गाजीपुर कूड़े के ढेर से आग बुझाने के बाद निकल रहा धुआं, जेसीबी से मिट्टी डालने का काम जारी। धुआं निकलने से इलाके के लोग परेशान। मेयर ने कहा पानी का छिड़काव हो रहा। बीजेपी नेता जीतू चौधरी को बदमाशों ने गोलियों से भूना। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। इस मामले के बाद परिवार वाले सदमे में। फर्श बाजार में परिवार वालों ने बेटी के मर्डर का लगाया आरोप। बेटी के मर्डर के बाद किया गया अंतिम संस्कार। पुलिस मामला दर्ज करके कर रही जांच। मयूर विहार में हुई खूनी झड़प का वीडियो आया सामने। एक पुलिसकर्मी ने किया बीच बचाव। पुलिस मामला दर्ज करके जुटी आगे की जांच में। पूर्वी दिल्ली के लोग मास्क लगाने में बरत रहे लापरवाही। एसडीएम शिव मीणा ने आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन के साथ की मीटिंग। मीणा ने कहा हम लोगों को कर रहे हैं जागरूक। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता बाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल के कूड़े के ढेर में बुधवार को आग लग गई थी। हालांकि आग को बुझा दिया गया था, लेकिन कूड़े से अभी धुआं निकल रहा है। मौके पर पहुंची जेसीबी से मिट्टी डालने का काम भी लगातार जारी है, लेकिन धुआं निकलने से इलाके के लोग परेशान हैं और प्रशासन ने कूड़े को कहीं और शिफ्ट करने के साथ साथ ठोस कार्रवाई की भी मांग की है। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि हम लगातार नजर रखे हुए हैं कि कूड़े की अल्टा पलटी की जा रही है। गाड़ियां काम पर लगी हैं ताकि आग ना लगे, धुआं भी खत्म हो जाए और पानी का छिड़काव भी लगातार जारी है। अक्सर 3 बार लग चुकी आग। हाँ, तो क्या हालात होते हैं यहाँ जो लोग रहते हैं, कितने परेशान हैं? प्रदूषण फैलता रहा, बुराई हो रही है और क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है, इससे गंदगी फैल रही है दुनिया में। ये खत्ता के लिए सारी सांस बीमारी इससे और ज्यादा फैल रही है। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन करता है कब तक कम हो जाता ना। प्रशासन ही तो नहीं कर रहा कुछ। बड़ा हादसा हुआ नहीं था उस साल, इसमें हादसा हुआ। ये रेलिंग टूट गई थी हमारी सारी, 2-3 लोगों की मेरी गाड़ी भी गिरी थी। अभी धुआं वहाँ उठ रहा है, उस पे हम लोग लगातार नजर रखे हुए हैं। 10 एक्सकेलेटर, 2 डोजर, 11 हाईवा और 2 जेसीबी के माध्यम से कूड़े की अल्टा पलटी की जा रही है ताकि आग ना भड़के, धुआं खत्म हो जाए। पानी का छिड़काव भी वहाँ चल रहा है। 6 दमकल की गाड़ियाँ आई थी जो अपना काम करके वापस चली गई। जो वहाँ पे धुआं उठ रहा है उसको हम जल्द खत्म कर देंगे। हमारे कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं। सरकार से अनुरोध है इसको बहुत गहराई से अध्ययन करें और इसका निवारण करें, इसको शिफ्ट करें। यहाँ पे ओवरलोड हो चुका है। सरकार को यहाँ से कहीं और नॉर्थ दिल्ली या जमुना जी के बीच में कहीं लैंड साइड बनानी चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया में से तुरंत हटा देनी चाहिए। लोगों की जान माल की रक्षा की जो है सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार को चीज़ सोचनी चाहिए और इन्हें जमुना जी के आसपास लैंड। तो गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर दिखा रहे हैं आपको वो नज़ारा जो एक बार फिर से आग का नजर आ रहा है। जी हाँ, एक बार फिर से गाजीपुर लैंडफिल के कूड़े में जो है वो आग लगी और इतनी ज़्यादा आग लगी कि अभी तक जो धुआं है वो निकलता हुआ देखा जा सकता है साफ साफ। लेकिन वहाँ पर कुछ जेसीबी मशीनें हैं बहुत सारी संख्या में, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वो लगातार आग पर काबू पाने के लिए मिट्टी जो है वो कूड़े पर डालने का काम कर रहे हैं ताकि जो धुआं है वो बंद हो सके, या फिर थोड़ी बहुत आग की जो लपटें उसमें बची होंगी वो भी बंद हो सके। लेकिन आसपास के लोग परेशान हैं। उनका कहना यह है कि आए दिन इस कूड़े के पहाड़ में आग लग जाती है, जिसकी वजह से एक बड़ा खतरा यानी कि कोई बड़ा हादसा होने का डर जो है वो लोगों में हमेशा बरकरार रहता है। लेकिन प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है, इस पर भी उनके बहुत सारे सवाल हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN।
दिल्ली के मयूर विहार इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीजेपी नेता जीतू चौधरी को बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। आपको बता दें कि बदमाशों ने जीतू को घर से बाहर बुलाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में जीतू के एक गोली सिर में लगी जबकि दूसरी गोली उनके पेट में लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर थाना पुलिस, तो पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है और जानकारी के मुताबिक बीजेपी जिला मंत्री जीतू चौधरी परिवार के साथ मयूर विहार फेज 3 के पॉकेट सी में परिवार के साथ रहते थे। आपको बता दें कि फिलहाल आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और अभी ये पता नहीं चल पाया है कि हत्या किसने की है और क्या वजह थी। तो वहीं परिवार के सदस्य सदमे के कारण कुछ बोलने की हालत में नहीं है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है और सभी एंगल से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि हत्यारे का सुराग मिल सके। वो आदमी इस तरह का, अभी बताइए, जिस आदमी रोड पे पड़ा हुआ है उस आदमी को मेरी गाड़ी में उसका बेटा और मेरी बेटी लेके गई है, उठाने वाला तक नहीं ले लेगा। क्या यहाँ आपको अगर जानकारी हो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं जिसके भैया चलते कैमरे पकड़ में आ सकें? भैया कैमरे लगे हुए हैं लेकिन कैमरे बंद हैं, समय पता नहीं क्या है। मेरा मकान बराबर है इसके जी, इतना मुझे पता है। जब गोलियों की आवाज़ आई थी तो कितनी में थी, 6 गोली लगी है। क्या करें, बड़े दुख की बात है। जो भी हुआ बड़े दुख की बात, जिसने किया है भगवान उसको माफ़ नहीं करे, इतना मैं कह सकता हूँ। बालाजी महाराज में इतनी शक्ति है ना, उसको बालाजी महाराज अपने आप तहस नष्ट कर दें। हम करेंगे जो उनको मारा उनको सज़ा मिलना चाहिए। कार्रवाई जल्दी से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। उनके बच्चे को पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार से एक मर्डर का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस को एक परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके दामाद ने उनकी बेटी का मर्डर करके अंतिम संस्कार कर डाला है। आपको बता दें कि परिवार ने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और साथ ही लड़की के परिवार वालों ने यह भी बताया कि लड़का अपने आप को पुलिस में बताता है और वो भजनपुरा थाने में तैनात है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और परिवार ने अपने दामाद पर आरोप लगाया है और पुलिस ने उसे हिरासत में भी ले लिया है। यहाँ पे भैया वो अपनी घरवाली को रोज डेली टॉर्चर करते थे, हम तो सुनते रहते थे। और एक दिन इतना बुरी तरह मारा उसको, बहुत बुरी तरह। वो कह रही बचाओ बचाओ बचाओ। अब उसने बिल्कुल बंद कर रखा, तो वहाँ पे कैसे बचा ले जाके, बिल्कुल बंद कर दिया। अब परसों पहले दिन वो 10 बजे मेरे से बात कर रही है लेडीज़, क्या आंटी कहाँ जा रहे हो, हम घूमने गए हुए थे। और वो फिर सुबह के टाइम हमें पता चला कि वो मर गई। यही पता चला है कि उसको मारा पीट के सुबह 3 दोस्त बुलाए थे, 3 दोस्तों के साथ ले जाके उसको टेम्पो में ले जाके 5 बजे अंतिम संस्कार कर दिया है। ये जी के आते पुलिस वाले, यही है। हाँ, पुलिस वाले इन लोगों की सुनवाई भी नहीं कर रहे। उसके घर वाले तो अभी भी रोते जीतते चलेगा, सुन नहीं रहे। ऊपर जाके मैंने उनके हस्बैंड से पूछा कि जी क्या हुआ, बताने लगे जी ऐसा अटैक पड़ गया। कह रहे भाई हमारी किस्मत में तो ये लिखा था, पहले हमारे साथ ऐसा हो गया और अब भी। मैंने अच्छा जी। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया, मैंने जी कुछ पता चला, मतलब अटैक आप कहाँ लेके गए थे। कह रहे जी मैं लेके गया था 10:30 से 10 बजे के करीब रात को। तो उन्होंने मेरे को कहा कि इसको पहले भी दिक्कत हो चुकी है ये वाली, इसको वाल डली हुई है, इसको वाल डली हुई है। और वाल डलने के बाद इसने मुझे कोई बताया नहीं कि इसको वाल डली है। मैं इससे पूछता हूँ क्या हुआ है, तो उसने मेरे को बोला कि बचपन की चोट है कोई। तो वो चोट इसको, मेरे को पता नहीं कि क्या चोट है क्या नहीं। अब मेरे को पता चला, अब जाके पता चला कि भाई इसको अटैक हुआ और कहानी ख़त्म। जी 14 तारीख को हमारा फ़ोन आया था रात को मेरे जिया का, कह रहा तुम्हारे पास प्रीति तो नहीं आई, मतलब वहाँ से भग गई है घर लड़के, ठीक है, हमारे पास नहीं आई। फिर हमने 15 तारीख को हमने फ़ोन करा, 14 तारीख को उन्होंने मार दी थी। फिर हमने 15 तारीख को फ़ोन करा, कह रहा आई प्रीति, कह रहा हाँ दोबारा रात को 12 बजे प्रीति आई थी, वो चली गई बाइक पर बैठ के, किसी साथ राजस्थान का नंबर था, ठीक है। तो अब हमने चलो भग गई होगी। फिर हमें कल शक हुआ, हम वो 28 तारीख को मैसेज करता है, वो 28 तारीख पे फेसबुक पे मेरी साली को मैसेज करता है, कह रहा मैं प्रीति बोल रही हूँ, जहाँ भी खुश हूँ सही सलामत हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इतने ही इन्होंने मार दी थी, 14 तारीख को मार दी थी। तो ये एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये तो मार दी थी इसने। यूँ मेरे घर पे भी आया था बताने, तो मम्मी कोई टेंशन मत लेना, यूँ किसी लड़के से साथ भाग गई। अच्छा। मैं बोली चल भाग गई तो भाग गई, मैं क्या कर सकती हूँ। शादी हुई थी, यहाँ से तलाक हो गया था, इसने अपनी मर्जी से शादी करी थी लड़की ने। नहीं, खाली बच्चों के पीछे थोड़ी बहुत चिक चिक होती थी बस, और कोई बात नहीं थी। इनों का यही धंधा था, पहले भी शादी करी इनने, ऐसे ही उसको भी मार दिया, अंदर ही अंदर मार के
ऐसी जलाकर आ गए थे, ऐसी अब हमारी नंद के साथ करा है। ये हमें कल पता पड़ी है, वो भी मेरे मन में ये हुआ कि चलो देखो एक बार कहीं कैमरा लगा हो, कैमरे में एक बार चेक करते हैं, पर कैमरे 2 जगह लग रहे थे। तो हम वापसी अपने घर जा रहे थे, फिर हमें जिप्सी मिली गाड़ी की, हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा उसका तो मर्डर हो गया, उसका तो मतलब अंतिम संस्कार हो गया। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार से एक ताजा मामला सामने आया है, जहां देवर ने भाभी पर तलवार से हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में महिला खून से लथपथ नजर आ रही है। महिला खुद को बचाने की गुहार भी लगा रही है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी बीच बचाव करता दिखाई दे रहा है। पुलिस का कहना है कि ये 2 भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद का मामला सामने आया था, जिनमें पहले भी झगड़े हो चुके हैं। बुधवार शाम दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया और पुलिस आगे की जांच में भी जुट गई है। दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में चौथी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। डीडीएमई की बैठक में मास्क अनिवार्य कर दिया गया और मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना भी कर दिया गया है। कोरोना को लेकर लोग कितने जागरूक हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जायजा लिया तो देखा कि लोग मास्क लगाने में लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं एसडीएम सीमापुरी शिव कुमार मीणा ने बताया कि हम लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं और साथ ही RWA और मार्केट एसोसिएशन के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी लोग इलाके में जाएंगे तो लोगों से अपील करें कि जैसे पहले मास्क लगाते थे वैसे ही मास्क लगाएं ताकि कोरोना का खतरा काफी हद तक टाला जा सके। साथ ही सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाए। हमने यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए और कोरोना की फोर्थ वेव से बचने के लिए लोगों का अभी हमने चालान टीमें बना दी हैं। जैसे ही सरकार का ऑर्डर आ जाता है तो हम फील्ड पे उन चालान टीमों का काम रहेगा, लोगों को अवेयर करते रहें और साथ ही जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनका चालान काटा जाएगा। अभी हमारी कोशिश ज़्यादा जागरूकता पर है और जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं कि कुछ भी फ्लू लाइक के सिम्टम्स हैं उनकी टेस्टिंग करवा के उनको आइसोलेट करके उनका मेडिकेशन पे हमारा फोकस है ताकि कोविड के जो प्रभाव है उसको कम से कम रखा जा सके। और हम अभी पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रसार मिनिमम रहे कोविड का और जिससे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। इस विषय में अभी हमें ऑर्डर सरकार की ओर से नहीं मिले, इसलिए अभी हमारी ओर से चालान नहीं काटे जा रहे हैं, लेकिन हम जैसे ही ऑर्डर मिलते हैं तो हमारी टीमें रेडी हैं और वो फील्ड पे मौजूद रहेंगी। लोगों को अवेयर करने के साथ साथ जिन्होंने मास्क नहीं पहना है या फिर जो लोग कोविड के रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं उनका चालान काटा जाएगा। पूर्वी दिल्ली में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला जगतपुरी का है, जहां साउथ अनारकली में एक परिवार अपनी बीमार पिताजी को देखने के लिए फरीदाबाद गया था। जब परिवार अगले दिन घर लौटा तो देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और अलमारी का ताला भी टूटा हुआ है। जब अलमारी में सामान देखा तो पता चला कि अलमारी से 43,000 की नकदी और ज्वेलरी चोरी हो चुकी है। परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस को दी जाके, जिसके बाद पुलिस इलाके में लगे CCTV फुटेज भी खंगालने में जुटी हुई है। यहाँ पे जगतपुरी से फरीदाबाद अपने पापा जिनको भी हार्ट अटैक आया उनका पता करने गया था शाम को 7 बजे। अगले दिन शाम को 7 बजे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जब मैं वापस आया तो मेरा घर का सारा सामान, सारा अलमारी सबको टूटा मिला। उसके अंदर एक चैन लॉकेट के साथ, 2 जोड़े कानों के और 2 अंगूठी और 30-35 हज़ार रुपये नकद, अंदाज़ा 3 लाख के लगभग। 3 लाख। तो इसमें जगतपुरी थाने ने मामला दर्ज किया? हाँ जी, जगतपुरी थाने मामला दर्ज क्या किया। कहना है उनका अभी तक? उन्होंने बोला है कि हमें बाइक का सुबह CCTV चेक करने पर 3:45 पे उन्होंने बोला है कि बाइक पे 3 लड़के आए हैं और बाइक का नंबर हम ट्रेस कर रहे हैं और वो इंक्वायरी लगा रहे हैं। CCTV में 3 लड़के देखे? 3 लड़के आए हैं 3:45 पे सुबह। संडे शाम को आए हैं 7 बजे। हमें तभी यहाँ पर पता लगा है कि चोरी हुई है, बट चोरी तो सुबह 3:45 बजे भी हो गई थी। CCTV के अंदर बाइक पर 3 लड़के आए हैं 3:45 बजे, तो पुलिस को भी उसका बाइक का नंबर भी पता चल चुका है, बट अभी तक तो कुछ ऐसा हमें पता नहीं चला है कि कोई कार्रवाई हुई है। लोग जल्दबाजी के चक्कर में अपनी अनमोल जिंदगी को खतरे में डालकर रेलवे ट्रैक को पार करते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास से, जहां एक 20 साल का लड़का रेल के आगे आकर कट गया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि इस लड़के का नाम समीर बताया जा रहा है और ये स्पीकर का काम सीखता था।
परिवार वालों का कहना है कि रात 11 बजे ये पता चला कि समीर की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। परिवार वालों ने यह भी बताया कि लोगों ने आवाज देकर समीर को बताया भी था कि ट्रेन आ रही है, लेकिन उसे सुनाई नहीं दिया, जिसके बाद समीर ट्रेन के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। ये लड़का काम करने गया था जी, अभी वापसी आ रहा था। अब पता नहीं क्या बात हुई से लड़कियों औरतों ने आवाज़ मारी से कि बेटे बच जा बच जा, ये सुना नहीं इन्होंने। नहीं कुछ नहीं सर, नहीं कुछ नहीं सर। ये तो बहुत लौंडा सीधा था, बस थोड़ा दिमाग में थोड़ी बहुत ही इसके वैसे सीधा बंदा काम करता है। किस चीज़ का काम करता था ये स्पीकर का काम करता था। स्पीकर का काम करता जी था। जी। कितनी उम्र है इसकी? उम्र हो गई 20-22 साल, वो 20-18 साल की जी। हम छानबीन करिए ना, पहले हम वहाँ गए, मोहल्ले में देखा, कभी मोहल्ले में रुक गया हो कहीं किसी के पास, क्या यार दोस्तों में, तो कहीं नहीं पता चला। तो फिर हम वहीं गए जहाँ काम करता था, वो बोले वहाँ से चले गए। फिर वो पास में वो था स्टेशन, वो रेलवे लाइन, तो वहाँ वो बोले औरतें इकट्ठी होती है, तो वहाँ ये पता नहीं ये बच्चा तो होया है, ये नहीं पता किसका। तो फिर उन्होंने चप्पल देखी हमने वहाँ, तो चप्पल इसकी लगी लड़के की, बच्चा था। रोज़ आता था, रोज़ जाता था। उसके बाद ये नहीं आया ना 9:30 बजे तक, तो हमने तलाश करा, वहाँ ढूंढा अपने पहले, तो वहाँ के ढूंढने बाद में फिर हम उधर गए कैलाश नगर में, इसकी फैक्ट्री में जहाँ वो काम करता था, वहाँ फ़ोन करा, कहना उन्होंने बोला कि 8 बजे छुट्टी होगी। रोज़ हो जाती है 8 बजे, हो जाता था 9 बजे, मगर उसके बाद में कल नहीं पहुँचा 9 बजे। फिर हम वहाँ पे आए लेन की पटरी के पास, वहाँ पूछा किसी से, मैंने भाई यहाँ कोई एक्सीडेंट तो नहीं होया? वे बोले कि यहाँ एक एक्सीडेंट होया 8:30 बजे करीब। एक लड़का है, लंबा सा है, पतला सा, काली शर्ट पहन रखी है और पैंट पहन रखी है, ये है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से दिल्ली के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। वीरवार को दिल्ली में सूरज बादलों में छिप गया और तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग ने बारिश आने की संभावना जताई थी। आपको बता दें कि ऐसे में पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि मौसम में बदलाव से हल्की राहत मिली है। और साथ ही मौसम को लेकर हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। अब तक दिल्ली के लोगों को तेज धूप और गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। साथ में जो गर्मी है उसकी वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही थी, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से एक राहत की खबर आई है, जिसके बाद मौसम जो है बदलता हुआ देखा भी गया है। हालांकि मौसम विभाग ने दावा किया है कि आने वाले 2 दिनों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन बारिश हो या ना हो, पर मौसम जो है वो दिल्ली का सुहाना हो चुका है। और ऐसे में लोग जो है काफ़ी संख्या में सड़कों पर नजर आ रहे हैं और तेज धूप और गर्मी यानी कि हीट वेव जो चल रही थी उसका सामना लोगों को करना पड़ रहा था। फिलहाल आज जो है लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंत, CCN। गर्मी का मौसम अभी शुरू ही हुआ है और पूर्वी दिल्ली के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लक्ष्मी नगर में लोग गंदे पानी की समस्या से परेशान हैं। सरकार पीने का साफ पानी मुहैया नहीं करा पा रही है। लोगों को पानी बाहर से खरीद कर पीना पड़ता है, जिससे इतनी महंगाई में लोगों की जेब पर भी काफी असर पड़ता है। लोगों का कहना है कि हमारे इलाके में पानी की किल्लत हमेशा से ही रहती है। गंदा पानी पीने से पेट से जुड़ी बीमारियां होती हैं और कभी कभी तो पानी आता भी नहीं है। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है, लेकिन जैसे जैसे मई जून का महीना आएगा, बिना पानी के कैसे रहा जाएगा। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की गई है। हमारे यहाँ पानी की बड़ी परेशानी आ रही है। पीछे गड्ढे खोदते हैं पानी पाइप की लाइन के, मगर पानी प्रॉपर आ नहीं रहा। तो किसे कंप्लेंट करें? जिसे भी कंप्लेंट करते हैं कोई सुन नहीं रहा। 8 बजे पानी चला जाता है, जेई को कंप्लेंट करी, जेई भी नहीं सुनता, ना ही विधायक यहाँ का कोई सुन के राजी है। आप बताइए इसका क्या इलाज करें? वैसे कहते हैं जी पानी आ रहा है, आप बाहर आके देखिए, नाले का मिला हुआ पानी आ रहा है, बदबूदार पानी है, उसे पी के दिखाइए आप लोग। पानी की तो आजकल कोई टाइम ही नहीं है, पानी का समस्या है ना। और कोई जब भी चलाओ तो आता नहीं है, कभी कभी भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि आ रहा है पानी, मोटर ऐसी चलती रहती है। और आज तो मेरे हद ही हो गई, सुबह फिल्टर से पानी भरा और सुबह मेरा बेटा कह रहा है स्मेल आ रही है, पानी भर के ले गया अपने, उसमें कह रहा है स्मेल आ रही है, छोड़ के चले गया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सख्त एक्शन लेकर जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को 20 अप्रैल को ढहा दिया है। आपको बता दें कि एमसीडी ने रोडों पर बने खोखे और छप्परों को ध्वस्त कर दिया है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर हमारी संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की, तो उनका कहना था कि अतिक्रमण हर जगह है, सभी जगह से हटाया जाना चाहिए। पूर्वी दिल्ली में भी अतिक्रमण करके जगह को घेर लिया जाता है, जिसके बाद रोड छोटे ही हो जाते हैं और लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है।
और साथ ही वाहनों से आने जाने वाले लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। इसलिए अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। फालतू जगह लोगों ने घेरी हुई है, सरकारी जमीन पे एंक्रोचमेंट किया हुआ है, वो हटाया जा रहा है। उसका हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है? इसमें दंगों से क्या मतलब है? हटना चाहिए। हम तो ये कहते हैं जो पूर्वी दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, ऑल ओवर दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, एंक्रोचमेंट हमेशा रोडों को रोकता है और गलियों को छोटा कर देता है। लोग उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और एंक्रोचमेंट हटना चाहिए। जहांगीरपुरी तो एक छोटा सा उदाहरण है, बाकी ये तो पूरे क्षेत्र के पूरी दिल्ली में ही हटना चाहिए। एनक्रोचमेंट की वजह से सारा डिस्टर्ब हो रहा है। सड़कें एनक्रोचमेंट, रेडी झुग्गी झोपड़ी ने सड़कें एनक्रोच कर रखी है। इसीलिए जहाँ भी एनक्रोचमेंट है एकदम हटाना चाहिए, जिससे कि लोगों को सुविधा रहे। पूर्वी दिल्ली से भी ऐसी कोई कार्रवाई होनी चाहिए एनक्रोचमेंट को लेकर, खासकर बिल्कुल होनी चाहिए। चारों तरफ एनक्रोचमेंट है जी, कहीं निकल जाओ, रेडी पटरी, सड़कें, छोटे छोटे फुटपाथ, सब जगह एनक्रोचमेंट है, इमीडिएट हटना चाहिए। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।